बॉलीवुड में परिवारवाद की बात की जाती है। आप एमएलसी रहे हैं, बेटे एक बार टिकट मिल चुका, दोबारा लड़ रहे हैं, फिर आपके जो समधी हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे तो कोई छुपा हुआ नहीं है कि परिवार में कितने सांसद विधायक मंत्री रहे। ऐसा नहीं लगता कि नहीं भैया अब किसी दूसरे को चांस मिलना चाहिए, मेरा परिवार बहुत। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूं और उत्तर प्रदेश की अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम आए हैं ज़िला बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाम जितेंद्र यादव है और दूसरी पहचान इनकी ये भी है कि देश के पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं और समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी रहे हैं। बेटे राहुल यादव हैं, बुलंदशहर की सिकंदराबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत नहीं मिल पाई, फिर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान इन्होंने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। फिर ये बताएं कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर है। जिस तरह के विकास के काम माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किए थे, आज प्रदेश की जनता उनको याद कर रही है। हमारे यहाँ का जो अन्नदाता है, जो दिल्ली की तलहटी पे पिछले 9-10 महीने से बैठे हैं और लगभग 300 लोगों की वहाँ पे शहादत भी हो चुकी है। ये चुनी हुई सरकार कहीं पर भी उनके साथ में कोई वार्ता करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो लोग पूरा अपना मनमानी चलाने का काम कर रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज के अंदर ये बदलाव की स्थिति है कि वास्तव में आज महंगाई से जिस तरीके से परेशान हैं लोग, जिस तरीके से किसान परेशान हैं, जिस तरीके से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो सबकी आशा ये है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने नौजवानों को लैपटॉप देने का काम करा था, जिन्होंने यहाँ पर 55 लाख पेंशन देने का काम किया था। 55 लाख इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूषित प्रचार करती है कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। अखिलेश जी ने 55 लाख उत्तर प्रदेश के लोगों को 500 रुपये महीना यानी 6,000 रुपये हर साल दिए थे और ये लोग संख्या नहीं बता पा रहे और किसान सम्मान योजना का जो नाम ले रहे हैं 6,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हर आदमी महसूस कर रहा है। और जिस तरीके से जो बिजली की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने की उत्तर प्रदेश में, आज उस बिजली की व्यवस्था पे 4 गुना बिल लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरे प्रदेश में त्राही है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हर समुदाय का सहयोग मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। सर, ये बताएं, सहारनपुर से लेके यहाँ तक, चाहे बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर भी एक किसान बाहुल्य क्षेत्र कहलाया जाता है, चूँकि गन्ना किसान यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी संख्या में। ये जो किसान आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर चल रहे हैं, इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें कोई दो राय नहीं कि गन्ना बाहुल क्षेत्र है। और दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहीं पर कार्तिक का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो हमारे यहाँ का अब से सदियों पुराना कि गंगा भगीरथ लेकर आए थे गढ़ के लिए। धरती पर गंगा अवतरित हुई थी तो गढ़ के लिए आई थी। उस मेले पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 14 दिन में किसानों की पेमेंट करूँगा। पिछले साल का पैसा नहीं आ रहा, तो गन्ने से परेशान हैं। गन्ने के साथ साथ में जिस तरीके से जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, वो तीनों कानून किसानों को बर्बाद करने के। इस बात को हर किसान जान गया है कि ये जो एग्रीमेंट कराना चाह रहे हैं उससे देश नहीं किसान यहाँ का गुलाम बन जाएगा। उसका आक्रोश है लोगों में। और जो जहर इन्होंने घोला था भाईचारे का, वो मैं टिकैत जी को भी धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरनगर की धरती से उन्होंने जो ऐलान किया है कि अब यहाँ पर वो भाईचारा रहेगा जो पहले था, उसका असर पूरे प्रदेश में है और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा है। आपके बेटे की सीट की बात करते हैं सिकंदराबाद की। बसपा से भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, चूँकि हम देख रहे हैं आप लगातार घूम रहे हैं लोगों में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों में भी आप अभी हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जो मुस्लिम समाज का वोट है वह कहीं 2 जगह डिवाइड होना चाहिए? वो नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि इस बार हर मतदाता ये जान चुका है और जैसा आपने कहा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए वो महसूस कर चुके हैं कि बंटवारा करने से नुकसान होगा
और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि मैं समाजवादी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हूँ। ये बात को अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी गंभीरता से ले रहा है और उन्होंने देखा है कि बंगाल के लोगों ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर वोट दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। आज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ये मन बना करके है कि वास्तव में इस प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ लेकर चलेंगे। तो सबका मन है हर तरीके से सहयोग के साथ में कि हम इकट्ठा होकर वोट देंगे और समाजवादी गठबंधन को आरएलडी को देंगे। यहाँ पर बैनरों में बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के बैनर पर जयंत चौधरी की फ़ोटो, चौधरी अजीत सिंह साहब की फ़ोटो जो है बहुत दिखाई देती है इसमें। तो अभी ऐसा गठबंधन क्या पूरी तरह से साफ़ हो चुका है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी टीवी पे ऐलान कर दिया कि हमारा गठबंधन हो चुका है। हमारे कोई औपचारिकता नहीं है, हमारा गठबंधन हो चुका है आरएलडी से और हम आरएलडी के साथ ही जाकर के चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब घोषणा हो गई तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि बॉलीवुड में परिवारवाद की बात की जाती है। आप एमएलसी रहे हैं, बेटे एक बार टिकट मिल चुका, दोबारा लड़ रहे हैं, फिर आपके जो समधी हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे तो कोई छुपा हुआ नहीं है कि परिवार में कितने सांसद, विधायक, मंत्री रहे। ऐसा नहीं लगता कि नहीं भैया अब किसी दूसरे को चांस मिलना चाहिए, मेरा परिवार बहुत हो गया? असल में दुर्भाग्य हमारा बस केवल ये है कि ये सवाल समाजवादियों से पूछा जाता है। हमारे बराबर में आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं नोएडा से, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो परिवारवाद की बात नहीं, क्षेत्र में पिछले 5 साल कौन सक्रिय रहा, कौन दुख में सुख में शामिल रहा, अगर वो मेहनत करने वाला होगा बच्चा तो समाज स्वीकार करेगा। और जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, मैं तो कहना चाहूँगा कि वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ कर के आया है और वहाँ से पढ़ के आकर के अपने यहाँ संस्कार लेके अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेता है, नौजवानों के साथ चलता है। तो अगर उसमें एक खासियत है कि वो सब समाज को साथ लेके चल सकता है और समाज ने स्वीकार किया तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जन कार्य करने वाला यहाँ पर है। स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के बाद यहाँ की परिस्थितियों को, गांव, खेत, खलियान सब समझना आसान है? नहीं, मैं बताना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विदेश पढ़ के आए, जब वो पढ़ कर के आए तो उनका विजन देखा कि हमारे यहाँ क्या क्या कमी है, हमारे बिजली की समस्या है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले बिजली की समस्या दूर करी। तो अगर वो वहाँ से पढ़ के आया है तो एक विदेशी उसको लेकर के आया, सोच को लेकर आया है, उसे मौका मिलेगा तो वो अपनी विधानसभा को उसी तर्ज पे विकसित करने का काम करेगा और उसमें पूरा सहयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कराएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि चुनाव में जो आपका आने वाला चुनाव है इसमें अखिलेश यादव भी है क्या? भैया लालू जी का ही पूरा परिवार दिखाई देगा चुनाव में? हाँ, बिल्कुल। अब रिश्तेदारियों ने तो ऐलान कर दिया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार का चुनाव था, जब कहा था कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ में हैं और इस चुनाव में मेरे ख्याल लालू जी भी या तेजस्वी भी रहेंगे और इस विधानसभा में बहुत रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये है, प्रदेश की 5 साल की योगी सरकार को और 7 साल मोदी सरकार को किस तरह से आप मूल्यांकन करते हैं दोनों सरकारों को? नहीं, मूल्यांकन तो हम लोगों ने कर लिया कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कर लिया कि इस देश के अंदर 4 लोग हैं, 2 देश को बेच रहे हैं, 2 देश को खरीद रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब देश ही बिक जाएगा तो मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके की सरकारी संपत्तियों के लोग बेच रहे हैं, एक तरीके से आरक्षण ख़त्म होता जा रहा है। जब वो प्राइवेट उसमें चले जाएंगे तो कौन नौकरी उनको देगा? तो आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नौजवान बेरोज़गार हैं, शिक्षित नौजवान बेरोज़गार है। उस क्षेत्र में ये दोनों सरकार नहीं कर रही। जो वादा करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी कोई नौकरी इन्होंने नहीं दी। तो हर मुद्दे पे ये लोग फेल हुए हैं। किसान की आय दुगनी करेंगे, कहीं किसान आय दुगनी करे और आधी आय उसकी रह गई। तो ये जो मुद्दे हैं ये ज्वलनशील मुद्दे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग आज परेशान है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जितेंद्र यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं। इनके बेटे राहुल यादव बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा वादा था आपको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से ग्राउंड कवरेज दिखाने का, वहाँ की जनता के सवाल दिखाने का, किसान, नौजवान, बुजुर्ग के, महिलाओं के जो सवाल हैं हम लगातार आप तक पहुँचाते रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे मेरे 2 सहयोगी विपुल चौहान और नबील गौड़ हैं। नमस्कार।